पाकिस्तान में गुज़श्ता कई माह से इलेक्शंस होंगे या ना होने की कन्फ्यूजन थी। अब इलेक्शंस तो हो चुके, लेकिन सियासी मंजरनामे पर इस्तेहकाम की जगह फिर बेयकीनी की सी कैफियत है। अवाम अभी तक ये जान नहीं पाए कि आखिर हुकूमत बनाएगा कौन। अमरीका समेत कई ममालिक और ह्यूमन राइट्स वॉच इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए शफाफ तहकीकात पर जोर दे रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में वोट डालने वाली आवाम क्या राय रखती है, आइए उनसे जानते हैं। जब तक किसी भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो इकनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो हमारे मुल्क के अंदर पिछले 1.5-2 साल में जितने भी मसाइल आए हैं वो इसी वजह से आए हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और इसी वजह से जो हमारा मुल्क है वो इकनॉमिकली इंस्टेबल हुआ है। हम लोग तो यही मायूसी के आलम में ही हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। मतलब फ्यूचर के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकते अभी। वही हालात हैं जो इलेक्शन से पहले थे। महंगाई का हर चीज़ का ही मसला चल रहा है। पहले ये होता था कि जब भी इलेक्शन अनाउंस हो गए, कोई एक पार्टी जीत गई तो 2 से 3 दिन में 4 दिन में कैंडिडेट हो जाता था और आपकी एक नई गवर्नमेंट बन जाती थी। माहिरीन के मुताबिक अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबात में सादा अक्सरियत ना मिले तो अक्सर हुकूमत साजी में वक्त लगता है। सिचुएशन जो अभी पाकिस्तान की है, जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसमें पॉलिटिकल डिवीजन बहुत ज़्यादा है, जिसमें सोशल मीडिया एक नया एलिमेंट के तौर पर सामने आया है, अपोजिशन की अपना एक रोल है। तो इस तमाम सिचुएशन में कोalition गवर्नमेंट जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑफ कोर्स अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट को वे कर रही हैं, एसेस कर रही हैं कि क्या उनका कोalition में जाना उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ऑफ कोर्स कितना बेनिफिशियल है। जिन शहरियों से हमने बात की उनकी और माहिरीन का कहना है कि अब इंतखाबात के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट का पाकिस्तान में कायम होना ज़रूरी है, जो उन्हें उन तमाम मसाइल से निजात दिला सके जिसका वो काफ़ी अरसे से सामना कर रहे थे। अब अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PTI से, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है और इसका जवाब फ़िलहाल किसी के पास नहीं। अरहम खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।